वर्ल्ड क्लास रहेगा। जैसे कि मैंने बार बार कहा है जब भी मैं इधर आया हूँ, इसके अलावा भी हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी हो इधर, और सिर्फ हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स नहीं, बाहर के फिल्म मेकर्स भी इधर आएँ और अपनी फिल्मों का इधर निर्माण करें। तो इससे ज़्यादा क्या हम बोल सकते हैं कि कोशिश यही कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बने। एंड एट द सेम टाइम इन दिस फिल्म सिटी वी विल बी हैविंग अ इंस्टीट्यूट वेयर वी विल ट्रेन पीपल, we will be having a retail outlet, we will be having a village where there will be a museum also, film museum also. So there will be a lot of activities for people who come in. They will not just get to see the shooting part of it. In fact, here they will get to see shooting part of it from close quarters. Normally क्या होता है, जब स्टूडियो में शूटिंग होती है तो आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स और क्रू जो होता है पूरा जो लोग देखने हैं उनको दूर करते हैं। तो हमारे प्लानिंग में ये भी है कि कुछ साउंड स्टेजेस में, जैसे व्यूइंग गैलरी पार्लियामेंट में है, हम भी व्यूइंग गैलरी रखेंगे, बट इट विल बी एनक्लोज्ड विद अ साउंड प्रूफ ग्लास सो दैट दे कैन फिजिकली सी ऑल व्हाट इज हैपनिंग एंड परहैप्स कम्युनिकेट विद द एक्टर्स और द डायरेक्टर एंड द, उसके लिए एक अलग सिस्टम हम तैयार करेंगे। सर अभी आपसे बात हो रही थी कि यूपी के बारे में बात कर रही थी आपसे कि यूपी के बारे में कुछ विचार करें, तो उसके बारे में बात बीच में रहेगी तो थोड़ा सा उसको बताइए कि मतलब मैं समझ नहीं पाया यूपी के बारे में क्या। जैसे यूपी में आप इतनी बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने जा रहे हैं, तो क्या यूपी की हिस्ट्री को लेके या जी हाँ, यूपी हैज गॉट सच अ रिच कल्चर। तो इधर फिल्म सिटी बनाने के बाद अगर यूपी के कल्चर को एक्सप्लॉइट नहीं करूँ तो मतलब मैं नाकामयाब हो रहा हूँ। तो 100% दैट विल बी देयर इन माय एजेंडा फॉर श्योर। सर माफी चाहूंगा, एक सेकंड। शिवरात्रि और मुंबई फिल्म सिटी में शिवरात्रि पे आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं 250 एकड़ में, वो तो बता दो सबको। सर हाँ सर, ये गोपनीय था सर, दिन से। सर डिफरेंस क्या रहेगा जो पुरानी फिल्म सिटी सर हैदराबाद में और यहाँ और मुंबई की किस तरह से अलग होगी सर? ये दोनों अलग क्या होगा? सर भी देखो, मैं बात करके आपको क्या समझा, करके बताऊंगा। फिर भी कुछ चीजें होंगी आपने पहले से सोच रखा होगा, कुछ भी आपने माइंड मेकअप कर रखा हो? माइंड ये मेकअप किया जो उनसे कमियां रही हैं यहाँ पे खामियां पूरी करूँगा। सर अगर खामी आज हमने बता दी तो फिर सबके सामने कर कैसे पाएंगे? वो लोग पहले अडॉप्ट कर जाएंगे। सर हालांकि आपने सर कितना टाइम लगेगा और कौन कौन मिलकर इस फिल्म सिटी को तैयार करता है? सर ये बेबी और भूटानी मिलके ही बना रहे हैं, तो इसके अलावा कोई तीसरा आएगा नहीं। हम लोगों को हायर करेंगे यहाँ से भी और प्रदेश से भी। जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ होगी हम करने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल आर्किटेक्ट होंगे उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी मतलब दुनिया की बेहतरीन फिल्म सिटी या फिल्म स्टूडियो की इक्विपमेंट्स होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोशिश के मतलब तय कर लिया हमने कि वो सब चीज़ यहाँ पे हम फैसिलिटेट करेंगे फिल्म। हर वो इक्विपमेंट, हर वो लाइट्स, एवरीथिंग हियर विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट दे गेट इंटरनेशनली और मे बी इवन बेटर। सर उत्तर प्रदेश को कितना फायदा होगा इस फिल्म सिटी से? अब ये मैं आने पाई में तो तोल के बता नहीं सकता हूँ, कुछ फ़ायदा ये होगा कि वर्ल्ड मैप में ऑलरेडी है यूपी। टूरिज्म नहीं, वर्ल्ड मैप पे ऑलरेडी है यूपी फॉर सेवरल ऑफ इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंड प्लस फॉर द पास्ट 7-8 years यूपी हैज़ गॉन ओवर अ मेजर चेंज। इट हैज़ बिकम अ क्राइम फ्री स्टेट। आज हम जो इधर फिल्म सिटी बना रहे हैं, every actor, every crew member from all over the country and abroad will feel safe to come here. But this is one place where there will be no hindrance where making films are concerned, because the primary motive of Film City would be to see that we give them world-class infrastructure, world-class equipment, world-class facilities, to see that this magic is carried forward throughout the world. And when the word spreads, obviously people will talk of which state or where this film city belongs. It belongs to UP. So obviously UP will be the central focal of all the film making countries in the world. सर कौन जैसी थीम रखी गई है जो फिल्म सिटी में? जी प्रोग्राम था, तो नंबर की हिस्ट्री क्योंकि ऑलरेडी बहुत चर्चा में है, तो क्या कुछ ऐसा प्लान भी है, किसी से कोई डिस्कस भी हुआ है क्या? देखिए ये सब चीज़ें हम एक बार पहले फिल्म सिटी तैयार कर लें, फिर उसके बाद इसका मैं जवाब दूँ। सर आप बाहर विदेश में गए थे लोगों बात करने, किस तरह का रिएक्शन था? किस तरीके से आपने उनको बताया कि यहाँ आइए ये फ़ायदे होंगे? खैर उनका रिएक्शन तो इस वक्त ये था, विल वेट एंड वॉच। क्योंकि देखो कई लोग जाते हैं, प्रॉमिस बहुत कुछ करके आते हैं, तो इसलिए एक राउंड हुआ है मेरा, उनको मिल के आया हूँ। सेकंड राउंड होगा जब काम हमारा शुरू हो जाए और उनको हम बताएं कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे लाने वाले हैं। आपको जो फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है उससे बेहतर यहाँ पे मिलेगी।
सर एयरपोर्ट पास में है, वहीं पर क्या होटल्स वगैरह भी बनाएंगे जिससे टाइम बचे, पैसा बचे? जी हाँ, होटल्स फिल्म सिटी में बनेंगे और कमर्शियल हब में भी बनेंगे। जी। तो होटल्स के बिना क्रू कहाँ पे ठहरे? टूरिस्ट आते हैं, उनके रहने का भी साधन होगा, प्लस रिटेल आउटलेट्स भी होंगे, फूड कोर्ट भी होंगे, फिल्म म्यूजियम भी होगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जो होता है ना इंडियन मोस्ट, जब से पिक्चरें शुरू हुई है बनना हिंदुस्तान में, एक म्यूजियम होगा जहाँ पे सबको पता चलेगा एक वॉकवे में कि भाई पहली पिक्चर कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, हाउ वी हैव डेवलप्ड एज अ फिल्म मेकिंग नेशन right from the 40s, 30s, 40s to today's times. That museum will cover everything on filmmaking and films made in India. सर एक्सपेक्टेड डेट, टेंटेटिव डेट जो आप लोग सोच रहे हैं शिलान्यास के लिए और फिर निर्माण कार्य शुरू It करेंगे? could be any time last week of March, first week of April, depending on the availability of. We have made a request to the Chief Minister. We would want him to be here for the Shilanyas. So whatever date he gives, we are prepared. सर एक ओम की चर्चा बहुत है, अंतरिक्ष दिखेगा इस तरीके की, वो क्या जी है? हाँ, आध्यात्मिक रूप वो से भी जो- आप लोग जो विकसित ओम की कर चर्चा है वो इसलिए कि अगर ये 230 में ओम नहीं दिखाई देगा, जब हमको और ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, जैसे मैंने कहा 18 कोर्स गोल्फ कोर्स बनाना है, क्योंकि देखो टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए हमको हर चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और आपको पता है, मतलब देयर आर सर्टन कंट्रीज जहाँ पे गोल्फ इज प्लेड विद लॉट ऑफ पैशन, एंड इफ वी मेक अ वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स ऑल्सो हियर, दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो, एंड इट विल बी अ गोल्फ कोर्स विच विल हैव डे नाइट फैसिलिटी। तो इसके अलावा भी कई चीज़ें, थीम पार्क भी बड़ा हो जाएगा। इस वक्त तो छोटा एंटरटेनमेंट पार्क बन रहा है, पर ज़्यादा ज़मीन मिलेगी तो और बड़ा हो जाएगा, सो दैट वी क्रिएट आवर ओन डिज्नीलैंड हियर। तो ये सब चीज़ें हैं दिमाग में, बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी प्रोग्रेस। हमारी इंटेंशन पहले गवर्नमेंट को दिखाई दे कि भाई बिल्कुल सही है और हम जो बोल रहे हैं वो कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट रहेगी भाई कुछ हमको ऐसा मौका दीजिए जहाँ पे हम ये सब चीज़ें कर पाएँ।